हालेलुया। आज सुबह के समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। इस आराधना के दिन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। महान परमेश्वर की महिमा करेंगे। सामर्थ में सबसे बड़े महान प्रभु यीशु हैं। इस यीशु सदा जीवित है। यीशु हमेशा साथ रहता है। उन्होंने कहा था मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। हमें प्रतिदिन संभालने वाले प्रभु यीशु हैं। इसलिए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। इससे पहले परमेश्वर की आराधना करेंगे। हम आइए सारे लोग अपने आंखें बंद करें। इस YouTube के द्वारा जितने लोग देख रहे हैं ऑनलाइन सर्विस में, अपने आंखें बंद रखें और अपने मेरे साथ प्रार्थना में चलें। हालेलुया। मुंह खोल कर प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद 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 यीशु राजा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस दिन के लिए धन्यवाद प्रभु, इस समय के लिए धन्यवाद, इस आराधना के दिन के लिए धन्यवाद। ओ इस रविवार के दिन के लिए धन्यवाद, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आप लोग अपने लोगों को सही सलामत से रखा धन्यवाद, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, सारे महिमा के लिए धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। यीशु महान परमेश्वर है। यीशु तू ही महान प्रभु है। धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। सारी महिमा आदर सब कुछ तेरे लिए। महान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सामर्थ्य में सबसे बड़े महान यीशु, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके लोगों को प्रभु जी आपने अपने अपने जहां पर इकट्ठा किया है। यीशु प्रभु जी आराधना में भाग लेने वाले सारे परमेश्वर के लोगों पर आपके आशीष का हाथ रखें। सबके ऊपर विशेष हाथ रखें। उनके परिवार के ऊपर विशेष हाथ रखें। आपकी दया की हाथ रखें। पवित्र आत्मा उस घर पर आ जाइए। हर लोगों को प्रभु अभिषेक कीजिए। आज इस आराधना में परमेश्वर की महिमा को लोग देखने के लिए अनुग्रह कर, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए सबको तैयार कर। आपके वचन के द्वारा हमें तृप्त कर राजा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आदर महिमा सब कुछ आपको देते हैं। धन्यवाद राजा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चंगा करने वाला यीशु धन्यवाद। सामर्थ्य देने वाला यीशु धन्यवाद। अद्भुत करने वाला प्रभु यीशु धन्यवाद। आश्चर्य कर्म करने वाला यीशु धन्यवाद। आशीष देने वाला यीशु धन्यवाद। सारे आदर महिमा सब कुछ आपको देते हैं। धन्यवाद यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रियो, मैं सबको आज सुबह के समय में शुभकामनाएं देता हूँ यीशु मसीह के मधुर नाम में। प्रभु यीशु आपके संग है, आपके साथ हैं। आइए हम सब मिलकर आराधना करेंगे। यीशु आप रहेंगे साथ, हम होंगे ना कभी निराश। आप सब कुछ संभालेंगे। मेरे जीवन का हर एरिया में, क्षेत्र में आप सब कुछ संभालेंगे। यीशु सब कुछ संभालेंगे। विश्वास के साथ यीशु आपके साथ रहते हैं, ये महसूस करते हुए हम गाएंगे, खुशी से गाएंगे। ओके, आइए हम प्रभु की स्तुति करेंगे गीतों के द्वारा। यीशु आप रहेंगे साथ, हम
कुछ संभालेंगे, आप सब कुछ संभालेंगे, आप सब कुछ संभालेंगे, आप सब कुछ संभालेंगे। यीशु आप रहेंगे साथ, हम होंगे न कभी निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम होंगे न कभी निराश। शक्तिमान आप ही तो हैं, शांति दाता आप ही तो हैं, सर्व शक्तिमान आप ही तो हैं। यीशु आप रहेंगे साथ, हम होंगे न कभी निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम होंगे न कभी निराश। आप सब कुछ संभालेंगे, आप सब कुछ संभालेंगे, आप सब कुछ संभालेंगे, आप सब कुछ संभालेंगे। पिता यीशु हैं, माता पिता आप ही तो हैं, देते सहारा आप ही तो हैं, माता पिता आप ही तो हैं, देते सहारा आप ही तो हैं। यीशु आप रहेंगे साथ, हम होंगे न कभी निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम होंगे न कभी निराश। आप सब कुछ संभालेंगे, आप सब कुछ संभालेंगे, आप सब कुछ संभालेंगे, आप सब कुछ संभालेंगे। यीशु आप रहेंगे साथ, हम होंगे न कभी निराश। गम में उजियाला आप ही तो हैं, मुक्ति के दाता आप ही तो हैं। गम में उजियाला आप ही तो हैं, मुक्ति के दाता आप ही तो हैं। गम में उजियाला आप ही तो हैं, मुक्ति के दाता आप ही तो हैं। यीशु आप रहेंगे साथ, कभी निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम होंगे न कभी निराश। आप सब कुछ संभालेंगे, आप सब कुछ संभालेंगे, आप सब कुछ संभालेंगे, आप सब कुछ संभालेंगे। यीशु आप रहेंगे साथ, हम होंगे न कभी निराश।
रहेंगे साथ, हम होंगे न कभी निराश। आप सब कुछ संभालेंगे, आप सब कुछ संभालेंगे, आप सब कुछ संभालेंगे, आप सब कुछ संभालेंगे। यीशु आप रहेंगे साथ, हम होंगे न कभी निराश। चमत्कार करते आप ही तो हैं, सम्मति देते हैं आप ही तो हैं। यीशु आप रहेंगे साथ। ओ हालेलुया जीसस। चमत्कार करते आप ही तो हैं, सम्मति देते आप ही तो हैं। चमत्कार करते आप ही तो हैं, सम्मति देते आप ही तो हैं। यीशु आप रहेंगे साथ, हम होंगे न कभी निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम होंगे न कभी निराश। आप सब कुछ संभालेंगे, 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 आप सब कुछ संभालेंगे। यीशु आप रहेंगे साथ, हम होंगे न कभी निराश, हम होंगे न कभी निराश, हम होंगे न कभी निराश। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के लिए सब लोग ताली बजाकर धन्यवाद दें। हालेलुया। हमारे महान परमेश्वर की स्तुति करना, आराधना करना कितना भला है। सबको ये गीत मालूम है, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। जब मैं ये गाऊंगा, आप अपने जगह पर आप ही मेरे साथ गाइए। प्रभु आपके साथ रहकर मदद करें। हम सब मिलकर परमेश्वर को स्तुति करेंगे। जीसस। हमारे सर्व सृष्टि के मालिक वही है, उनके अलावा हमारा लिए कोई है नहीं संसार में। Lord, we thank you. Lord, we thank you. Jesus. Oh God. Jesus. सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते कि तुझको सादर प्रणाम, गाते कि तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते कि तुझको सादर प्रणाम, गाते कि तेरे की गुणगान। सब लोग मिलकर आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आहा हालेलुया। सब लोग हाथ उठाकर आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आमीन। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है।
अपने रागों पे हमको चलाना है। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपने राहों पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपने राहों पे हमको चलाना। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब लोग हाथ हिलाकर तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा, इन्हें शैतान को छूने नहीं देना। हालेलुया, जीसस, यीशु राजा। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा, इन शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा गे तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हालेलुया, 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 को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को और सागर में खोने नहीं देना। जीसस, अब दूर नहीं है किनारा, तीरथ को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भव सागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भव सागर में खोने न देना। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब लोग हम लोग हाथ उठाकर हाथ हिलाकर गाएंगे। जीसस, फिर से एक बार। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया। यीशु राजा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस लॉकडाउन में बहुत लोगों का दुख की कहानी जब मैंने सुना था, मेरे दिल टूट रहा है। लोगों के कष्ट, परेशानियां, बीमारी को देखकर बहुत दुख की बातें सुनने के लिए मिल रही है। प्रभु, लेकिन आपको मैं आज एक बात बताना चाहता हूं। हमारी स्थिति खराब भी हो सकता है, हमारी चारों तरफ स्थितियां हमारे फेवर में हमारे साथ नहीं देता हो, लेकिन हमारे परमेश्वर हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा, कब घबराना नहीं, हाथ धर के ले जाएगा। यीशु आपको संभालेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। उस यीशु पर विश्वास करें। मां से, माता से, पिता से बढ़कर उनका प्रेम है। हर बात के लिए प्रभु को धन्यवाद है, क्योंकि वो हमारे सब कुछ हैं। धन्यवाद। हम यीशु मसीह के लिए जो कुछ खोया हो, सचमुच भी खोए नहीं। हमने प्रभु यीशु के लिए खोया है, लेकिन वो हमारे लिए वापस मिलेगा। जीसस, यीशु जैसे माता संभालती है, वैसे ही हम प्रार्थना में रहते हुए अब गाएंगे ये चीज, प्रार्थना के साथ इस गीत को गाएंगे। जीसस, लॉर्ड वी थैंक यू, लॉर्ड वी थैंक यू। जीसस, यीशु राजा, ओ हालेलुया। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सीने से लगाएगा, चिंता सब घटाएगा। ओ हालेलुया। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है, यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। लॉर्ड वी थैंक यू। हाथ भर के लिए, हाथ भर के लिए जाएगा, चट्टान पर चढ़ा। ओ, हाथ पकड़ के चलाने वाला प्रभु है। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर
जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। ओ मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। जीसस लॉर्ड थैंक यू। मेरे कारण घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। हालेलुया, कभी नहीं छोड़ने वाले यीशु धन्यवाद। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। सब लोग अपने आंखें बंद करके 1 मिनट परमेश्वर को हम धन्यवाद ये जस्ट 2-3 मिनट आराधना करें। आराधना का अर्थ परमेश्वर से प्रेम करना है। आपको परमेश्वर का, आप कितना प्रेमी परमेश्वर जानकर आपने अपने पास रखा है। आप जानते हैं प्रभु यीशु आपसे कितना प्यार करते हैं, ये भी आप जानते हैं। हम कितना प्यार करते हैं एक बात है, दूसरी बात जानना जरूरी है प्रभु यीशु कितना प्रेमी परमेश्वर, कितना मुझसे हमसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। ओ गॉड, अब्बा पिता, प्रेमी परमेश्वर, आप दयालु तारणहार, मुझसे आपने प्रेम किया, धन्यवाद। आराधना हो, आराधना हो। आपके दिल प्रभु यीशु के दिल के साथ मिल जाओ। पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है। हालेलुया लॉर्ड, वी थैंक यू जीसस। लॉर्ड वी थैंक यू गॉड, थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू। प्रभु की उपस्थिति आपके पास है। प्रभु की आराधना को, आराधना के समय में सारे लोग प्रभु को उपस्थिति को महसूस करें। आपकी जिस जगह पर हैं परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा, परमेश्वर की पवित्र आत्मा जहां पर वो उपस्थित है, वो आपसे बातें कर रहा है। अब पिता है प्रेमी परमेश्वर, दयालु तारणहार, त्रिएक परमेश्वर। अब पिता
है प्रेमी परमेश्वर दयालु तारनहार त्रिएक परमेश्वर। हम खोए हुए थे, भटके हुए थे, ढूंढने में आया, गले लगाया, चुम्मा के हमको चरणों में ले आया। धन्यवाद। खोए हुए थे, भटके हुए थे, ढूंढने हमें आया। खोए हुए थे, भटके हुए थे, ढूंढने हमें आया। गले लगाया, चुम्मा के हमको चरणों में ले आया। गले लगाया, चुम्मा के हमको चरणों में ले आया। अपने शरणों में ले आया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। अब्बा पिता के प्रेमी परमेश्वर दयालु तारनहार त्रिएक परमेश्वर। हम तो दलित थे, हम तो पतित थे, डाली नजर वो डारस बांधा, आंसू को पोंछा, थामा हमारा हाथ। तेरा महान परमेश्वर है। हम तो दलित थे, हम तो पतित थे, डाली नजर वो नाथ। हम तो दलित थे, हम तो पतित थे, डाली नजर वो नाथ। डाढ़स बंधाया, आंसुओं को पोंछा, थामा हमारा हाथ। डाढ़स बंधाया, आंसुओं को पोंछा, थामा हमारा हाथ। धन्यवाद अब्बा, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। अब्बा पिता है प्रेमी परमेश्वर दयालु तारनहार त्रिएक परमेश्वर। जीसस, हालेलुया। ओ गॉड, दलदल की कीच में हम तूने निकाला हमें, कलवरी खून से हमें खरीदा। दलदल की कीच में हम तो पड़े थे, तूने निकाला हमें। दलदल की कीच में हम तो पड़े थे, तूने निकाला हमें। कलवरी खून से हमें खरीदा, अपना बनाया हमें। ओ कलवरी खून से हमें खरीदा, अपना बनाया हमें। धन्यवाद अब्बा, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। अब्बा पिता है प्रेमी परमेश्वर दयालु तारनहार त्रिएक परमेश्वर।
पिता है प्रेमी परमेश्वर, दयालु तारनहार, त्रिएक परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद अब्बा, धन्यवाद, धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद राजा, धन्यवाद, धन्यवाद मेरा प्रिय, धन्यवाद। यीशु आप हमारे प्रिय हैं, धन्यवाद का। इस आराधना के लिए धन्यवाद। आप अपने लोगों से बातें किया है, लोगों के साथ रह रहे, उस घर पे आप हैं, उनके जीवन के अंदर आप हैं। इस समय कोई भी प्रॉब्लम, परेशानी में हो, बीमारी में हो, प्रभु उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। अपने पवित्र हाथ बढ़ाकर उनको छू ले, उनको चंगाई दीजिए। आपके कलवरी खून से अपने पापों को धो सकते थे, बीमारी को भी धो सकते हैं। हम विश्वास करते हैं आपके बच्चे के ऊपर विशेष हाथ रखें। बीमारी की हालत में रहने वाले आपके बच्चे को, अस्पताल में हो, कहीं भी हो, घर पे हो, यीशु के नाम में अपने पवित्र हाथ बढ़ाकर उनको छू ले, उनके शरीर के ऊपर अपने हाथ रखें। यीशु के नाम में उनकी चंगाई मिल जाए। उस अस्पताल में बीमार के हालत में रहने वाले आपके बेटे के ऊपर, बेटी के ऊपर हाथ रखें। राजा आपके वचन को हम आज भी याद करते हुए विश्वास करते हैं, वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। He sends his word and heal the sick people. Let the power of God go touch him. Touch her in Jesus' name. Let the mighty God, the God of omnipotence, let him go and touch them and heal them. Let them be made whole in Jesus' name. कष्टों के साथ, परेशानियों के साथ, आंसू के साथ परिवार टूटा हुआ है। माँ बाप बच्चे के लिए परेशान है, हर बच्चे माँ बाप के लिए परेशान है। बाहर उन परिवार में कितनी समस्या है, बागर बता नहीं सकते। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में उस टूटे हुए परिवार को जोड़ दीजिए। राजा आपके हाथों में प्रभु जब के बच्चे को देते हैं, यीशु मसीह के नाम में उस टूटे हुए परिवार के ऊपर, परेशानियों से उलझा हुआ परिवार को आप अपने हाथों में रखें। अशांति के परिवार को अपने हाथों में रखें। आंसू में आंसू बहाने वाले परिवार को अपने हाथों में रखें। यीशु का नाम में उनके सारी परेशानियों से और सारे और कष्टों से, दुखों से दूर कीजिए। राजा धन्यवाद। अपने जीवन में अपने प्रिय को खोकर बैठे हुए परिवार की प्रार्थना करते हैं। आपके लिए तो खोया, आपके लिए प्रभु आपके साथ आज भी है। उन्होंने आपके ऊपर रखकर जगह इतना हर चीज परेशानी विपरीत रीति में भी, सर स्थिति में भी आने के बाद, होने के बाद, सारे चीजें उनके विपरीत में आने के बाद भी, होने के बाद भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। महान ऐसे परिवार को आपके हाथ में देते हैं। पवित्र हाथ बढ़ाकर आशीष देकर उस परिवार को अपने हाथों में रखकर उनको प्रभु जी आप ले चले। कभी नहीं छोड़ने वाले, कभी नहीं त्यागने वाले परमेश्वर, आप अपने बच्चों के विश्वास को आदर सम्मान करते हैं। धन्यवाद। और कलीसिया जितने परिवार के लोग हैं, इस ऑनलाइन के द्वारा लोग ये प्रभु सुन रहे हैं, उनके जीवन में कोई भी समस्या हो, परेशानी हो, जिस कार्य के लिए वो प्रभु जी प्रार्थना कर रहे हैं, जिस काम के लिए वो प्रार्थना करें, उनके मन के इच्छाओं को आप जानते हैं। आप उनके सारे मन की इच्छाओं को आपके महिमा के लिए पूरा कीजिए। आज सुबह प्रभु जी परमेश्वर के सेवक होने के नाम से दिल खोलकर सारे लोगों को आपके नाम से आशीर्वाद देते हैं। आपके पवित्र हाथ, आप महान परमेश्वर के हाथ उनके घर के ऊपर रखे, आप आशीष दीजिए। इस आराधना को आपने आशीष दिया, धन्यवाद। अब आगे आपके वचन के द्वारा हम लोग प्रभु जी हमसे बातें करें,
आपके नाम की स्तुति को महिमा हो, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रभु आपका आशीष दे। ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे भजन संहिता 99, साम्स चैप्टर 99। यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठें। वह करूबों पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे। यहोवा सियोन में महान है, और वह देश देश के लोगों के ऊपर प्रधान है। वे तेरे महान और भय योग्य नाम का धन्यवाद करें। वह तो पवित्र है। राजा की सामर्थ्य न्याय से मेल रखती है। तू ही ने सच्चाई को स्थापित किया, न्याय और धर्म को याकूब में तू ही ने लागू किया। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो, और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो। वह पवित्र है। उसके याजकों में मूसा और हारून और उसके प्रार्थना करने वालों में से शमूएल यहोवा को पुकारते थे, और वह उनकी सुन लेता था। वह बादल के खंभे में होकर उनसे बातें करता था, और वे उसकी चितौनियां और उसकी दी हुई विधियों पर चलते थे। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू उनकी सुन लेता था। तू उनके कामों का बदला तो लेता था, तो भी उनके लिए क्षमा करने वाला परमेश्वर था। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो, और उसके पवित्र पर्वत पर दंडवत करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आज के परमेश्वर के वचन पर हम लोग चलेंगे। और पिछले हफ्ते में मैंने एक टॉपिक के ऊपर मैंने वचन को सिखाया। वो यही है कि तुम्हारे सामने मैं एक द्वार खोल रखा हुआ हूं। ये वर्ड था प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 8वां वचन से हम लोगों ने देखा था। उस वचन को दोबारा हम पढ़ेंगे, पढ़े सुनेंगे। प्रकाशित वाक्य और 3 अध्याय उसका 8वां वचन। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है। दोबारा इस वचन को पढ़िए। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। फर्स्ट चीज, मैं तेरे कामों को जानता हूं। तेरे कामों को मैं जानता हूं, क्योंकि भजन संहिता 139:2 में लिखा हुआ है, तू मेरा उठना बैठना जानता है। तू मेरा उठना बैठना जानता है, और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। दूरी से तुम समझ लेता है। आप देखिए, उठना बैठने को जानता है, मेरे विचारों को दूर से पहचान लेता है। यीशु मनुष्य के अंदर और जो चीज है उसको पहले से यीशु जान लेते हैं। उनके यीशु मसीह के सामने गवाही देने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं ऐसा हूं कहकर। यूहन्ना 2:25 हम पढ़े सुनेंगे। और उसे आवश्यकता न थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे। प्रभु यीशु का कोई आवश्यकता नहीं है कि वो कोई भी उनके बारे में गवाही देने, दूसरे के बारे में, इनके बारे में गवाही देने के लिए, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। यीशु खुद जानते थे कि मनुष्य के मन में क्या है, क्योंकि यही चीज क्या है कि मरकुस 2:8 में भी ये लिखा हुआ है। यीशु मसीह सब कुछ क्या है वो जानते हैं। उसको भी हम पढ़ेंगे, मरकुस 2:8। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया। यीशु ने तुरंत अपने आत्मा में लोगों के बारे में जान लिया कि वे अपने अपने मन से ऐसा विचार कर रहे हैं। वो लोग कैसे विचार कर रहे हैं ये जान लिया था। और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों? तुम अपने अपने मन में क्यों विचार करते हो? ये यीशु हमारे उठना बैठना और हमारे सारे विचारों को दूर से पहचानते हैं, और उनको कोई बताने की जरूरत नहीं है।
इसका मतलब यीशु आपके जीवन के बारे में जानते हैं। आप कौन थे, आप कौन हैं और कौन होंगे। आप कहाँ थे और कहाँ हैं, कहाँ होंगे, और कैसे थे और कैसे हैं और कैसे होंगे। प्रभु के आपके जीवन में प्रभु के यीशु के हाथों में हमारे जीवन है। जब वो हमारे सारे भूतकाल को, वर्तमान को और भविष्य को जानता है, तो ऐसा परमेश्वर कितने सुंदर महान परमेश्वर हैं, उनके तुलना कोई हो सकता है संसार में। ऐसे सब कुछ जानने वाला प्रभु के हाथों में अपने जीवन को अगर समर्पित कर दिया है, हमारे लिए कोई डर है ही नहीं, क्योंकि वो सारे काल को जानते हैं, हमारे जीवन के इतिहास को वो जानते हैं। और बाइबल और भी बताती है, यिर्मयाह की किताब 23वां अध्याय और 24वां वचन भी हम पढ़ेंगे। उसमें भी बहुत ही अनोखा बात लिखा हुआ है। यिर्मयाह 23:24। फिर यहोवा की यह वाणी है, हाँ, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? कोई ऐसे गुप्त स्थान में जाकर छिप सकता है तो मैं उसको पहचानूं ना जानूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं हैं? वो क्या स्वर्ग और पृथ्वी उनके सामने भरपूर हैं। ऐसा परमेश्वर, उनके सामने कोई भी चीज छिपी नहीं है। हमारे हर एक बातों को, हमारे विचारों को वो जानता है। मैं कहां था, मुझे कैसा होना चाहिए, कहां होना, परमेश्वर जानते हैं। और उसके बाद इब्रानी की किताब 4:13 पढ़कर देखेंगे। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है। सृष्टि की कोई भी वस्तु उनके नजरों में छिपी नहीं है। वरन जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। उनके आंखों के सामने सारी चीज प्रकट है और खुली रखा हुआ है। इसलिए आपको, हमको एक याद रखना है, आपके सारे कामों को यीशु जानता है और आपके जीवन को जानता है, और आप क्या कर रहे हैं और आप कैसे जी रहे हैं, परमेश्वर के आपका क्या संबंध अपने आत्मिक जीवन में, परमेश्वर से आप कितना प्यार करते हैं, परमेश्वर के लिए आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर का कलीसिया के साथ आपका कितना रिश्ता है, परमेश्वर के सेवक के साथ कितना रिश्ता है, स्वयं परमेश्वर के साथ कितना रिश्ता है, सारे कामों को जानते हैं। डर लगता है नहीं है? परमेश्वर के सामने जब ये हमारे सारे कामों को जानता हो तो दिल कांप रहा है, हाथ कांपना चाहिए। और कितना महान परमेश्वर आपके जीवन के हर एक बातों को जानते हैं। आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके बेटे के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके बेटी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके भविष्य के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके परिवार के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो सब कुछ जाना हुआ परमेश्वर है। वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं भूलेगा। ऐसे महान परमेश्वर हमारे साथ है, सब कुछ जानने वाला है। फिर उसे प्रकाशित वाक्य 3:8 को दोबारा हमको उसका लास्ट पार्ट हमको पढ़ना है। पढ़िए, उसका पढ़िए दोबारा। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। बस अब तेरे सामने मैंने एक द्वार खोल रखा है। दोबारा उस वचन को दोबारा पढ़िए। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। तेरे सामने ही एक द्वार खोल रखा है। अब बाइबल में लिखा था, अगर परमेश्वर ने किसी चीज को अगर बंद कर दिया तो कोई भी इंसान उसको खोल नहीं सकता है। अगर परमेश्वर ने अगर खोल दिया तो उसको बंद नहीं कर सकता है। यह परमेश्वर का सबसे बड़ी बात है, एक अनोखा बात है। सर्वशक्तिमान प्रभु हैं। नूह और उनके 8 लोग, परिवार के लोगों को जहाज के अंदर डालकर परमेश्वर ने ताला लगा दिया था। लोग जब बाढ़ आ गया तो लोग खोलने के लिए कोशिश किया,
लेकिन परमेश्वर ने और खोलने नहीं दिया। परमेश्वर के ताला को कोई खोल नहीं पाया। और आपके लिए, मेरे लिए अगर एक द्वार अगर खोल रखा है तो कितने एक आशीष की बात है, कितने आशीष की बात है। ये द्वार के बारे में आपको जानना जरूरी है। ये द्वार कौन सा द्वार है, पहले मैं बताना चाहता हूं। कहीं कौन सा द्वार खोल रखा है। और पहले चीज तो यूहन्ना 10वां अध्याय 9वां वचन पढ़े। द्वार मैं हूँ, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। बस, यदि कोई, मैं द्वार हूं, यदि कोई मेरे अंदर भीतर प्रवेश करेगा तो क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। ये उद्धार का एक द्वार है। पहले चीज जानिए, कलीसिया में कोई भी आता हो, यीशु के ना द्वार के द्वारा ही प्रवेश कर कलीसिया के अंदर आना जरूरी है। उस घर के अंदर प्रवेश कर सकता है। कई लोग द्वार के अंदर नहीं प्रवेश करते हुए पीछे से कूद कर कलीसिया के अंदर आ जाते हैं। प्रॉब्लम क्या कि उद्धार नहीं पाते हैं, उनके पाप शुद्ध नहीं होता है, उनके पाप क्षमा नहीं किया जाता है, और उसके बाद क्षमा नहीं हुआ है, वो आकर कलीसिया में रहेंगे। कलीसिया में पास्टर कुछ भी, और कलीसिया में आराधना होगी, सारे लोग, कुछ लोग आराधना करेंगे, विश्वासी लोग आराधना करेंगे, ये आराधना नहीं कर पाएंगे। वचन को सुनने के समय सुन नहीं पाएंगे। अगर कोई भी चीजों में क्या है कि चाहेंगे तो, और उनके इंटरेस्ट नहीं रहेगा उनके जीवन में, क्या कि वैसे ही जितना भी वचन सुनेंगे, जितना भी करते जाएंगे, सब में क्या है कि उनका आखिरी में उन्हें आत्मिक जीवन नहीं बढ़ता है, वैसे के वैसे रहते हैं। उनके आदत, उनके पाप से छुटकारा नहीं होने की वजह से, यीशु मसीह के द्वार के अंदर प्रवेश कर उद्धार नहीं पाने की वजह से, अपने पापों को अंगीकार कर यीशु को विश्वास के द्वारा ग्रहण कर पापों का क्षमा मांगकर बपतिस्मा नहीं लेकर और कलीसिया के अंदर प्रवेश करने की वजह से उनके आत्मिक जीवन में आशीष नहीं रहता है, और वो वैसे के वैसे रहते हैं। 5 साल के बाद उनके जीवन में आशीष बिल्कुल नहीं होगी, उसी स्थान पर रहेंगे। मेरे प्रियो, कलीसिया के अंदर, कलीसिया में आते तो उद्धार पाए हुए व्यक्ति के रूप से आना चाहिए। आपके पाप क्षमा किया जाना चाहिए। यीशु के अलावा कोई भी स्वर्ग राज्य में, यीशु के बिना स्वर्ग राज्य में जा नहीं सकता है। यूहन्ना 14 अध्याय में लिखा हुआ है, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं, मैं मार्ग हूं। यीशु ने कहा, मेरे बिना कोई स्वर्ग नहीं जा सकता है। क्या आप उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं? क्या आपको पाप के पाप क्षमा हो गया है और अभी भी पापों में जी रहेंगे? क्या आप यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को समर्पित तो किया है, लेकिन आपने अपने पापों का अंगीकार किया था, पापों को छोड़ने के लिए वायदा किया था, लेकिन आज आपके जीवन क्या है प्रभु के सामने? मेरे प्रियो, इस चीज को जानना जरूरी है। अगर उद्धार नहीं पाया आपको, आपके कलीसिया में रहते हुए आपको उद्धार पाना जरूरी है, क्योंकि बाइबल में कुरिन्थियों की किताब में लिखा हुआ कि आज ही उद्धार का दिन है, आज ही अनुग्रह का समय है। टुडे इज द डे ऑफ सैल्वेशन, टुडे इज द एक्सेप्टेड टाइम। आज ही उद्धार पाने का दिन है, आज भी यीशु को ग्रहण करने के भी दिन है। यह अनुग्रह के समय है, उसको यह ना करें। जल्दी से जल्दी उद्धार पाकर और बपतिस्मा नहीं लेते हैं, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं तो कर पाएंगे, और परमेश्वर संसार में आपके लिए रखा हुआ आशीषों को रोक के रखेंगे, क्योंकि आप प्रभु को जानने के बाद ही प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पित नहीं किया है। उद्धार के यीशु मसीह के उद्धार करता परमेश्वर अर्थात यीशु ही द्वार है, उसके अंदर प्रवेश नहीं किया है। अगर को यीशु के अंदर जो प्रवेश अगर करता है, और उसमें और एक वर्ड लिखा हुआ, पढ़िए यूहन्ना 10:9,
द्वार मैं हूँ, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा, भीतर बाहर आया जाया करेगा, और चारा पाएगा। क्या बोलेगा? चारा पाएगा। चारा पाएगा मतलब क्या होगा? खाना मिलेगा, भोजन मिलेगा। वो किसी भी भली वस्तु कमी घटी नहीं उनके जीवन में। हमारे जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित नहीं करने की वजह से शैतान को पूरा मौका मिल जाता है। इफ यू आर डेडिकेटेड इन द साइट ऑफ द लॉर्ड, योर लाइफ इज बीन डेडिकेटेड टू गॉड, Satan can never touch you. He can never overcome you. He can never defeat you by any means. वो आपको हरा नहीं पाएगा, आपको क्या नहीं कर पाएगा, आपको कोई भी चीज में गिरा नहीं पाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए यीशु ने क्या कहा, परमेश्वर ने क्या कहा। यशायाह नबी की किताब 45वां अध्याय 22वां वचन में एक वचन लिखा हुआ है, उसको पढ़ेंगे। हे पृथ्वी के दूर दूर के लोग, देश के रहने वाले, तुम मेरी ओर फिरो, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, तो उद्धार पाओ। परमेश्वर कहते हैं पृथ्वी में रहने वाले सारे लोगों के लिए अगर उद्धार मिलना हो, यीशु के पास आना है, तब उद्धार मिल सकता है। यह उद्धार का द्वार आज भी खुला रखा हुआ है। हमारे कलीसिया में जितने लोग आते हैं जो उद्धार पाए हुए के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। अगर आप कोई भी कलीसिया में जा रहे हो, अगर उद्धार नहीं पाया हो, मैं कहना चाहता हूं आप क्या करना कि अपने कलीसिया में जब जाओगे और आज इसी वक्त प्रभु यीशु को ग्रहण करें, यीशु के द्वार के अंदर प्रवेश करें। उसके बाद यीशु के घर के अंदर जाकर आप आराधना कर पाएंगे। आप प्रवेश करते करते उद्धार पाएंगे और प्रभु के आज्ञा को पालन करते कर बपतिस्मा लीजिए। सही तरह प्रभु को जानकर प्रभु आपके संग रहेंगे। हालेलुया। देन उसके बाद मैं कई बातें वचन में बता सकता हूं, कुछ चीजें पढ़ने के वचन पढ़ने की जरूरत नहीं है। मरकुस 5वां अध्याय 1:20 में भी लिखा हुआ है, लोगों को परमेश्वर ने उद्धार का एक रास्ता दिखाया। और लूका 19वां अध्याय 1 से 10 तक जक्कई के बारे में लिखा हुआ है और उनके उद्धार, उनके घर के अंदर उद्धार आया है। पर कहते हुए पापों का अंगीकार करने के वजह से, पापों को छोड़ने के वजह से, अपनी गलतियों को मानकर प्रभु के सामने आकर पवित्रता मांगने की वजह से, और यीशु ने क्या था कि उद्धार का और बहुत अच्छे उद्धार का और एक मार्ग दिखाया। यीशु ने कहा इस घर पे आज उद्धार आ गया है। और लूका 15वां अध्याय 3 से 7 तक अगर पढ़ेंगे तो कि भी और एक उद्धार के बारे में परमेश्वर ने लिखा है। भेड़ के बारे में, कोई भी भेड़ के बारे में, कोई भी सिक्के के बारे में, और कोई भी बेटे के बारे में। यह पढ़कर आप घर पे देख लीजिएगा। ओके, दूसरा द्वार मैं बताना चाहता हूं, और यह द्वार, ये तो एक पहले मैंने बताया था कि एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत रूप से प्रभु को ग्रहण करने के लिए उद्धार के और द्वार के अंदर प्रवेश करना, वो उद्धार के द्वार प्रभु यीशु मैंने कहा। अब इब्रानियों की किताब 11वां अध्याय 7वां वचन पढ़कर देखेंगे। इसमें एक बातें लिखी हुई हैं, ये कौन से ये द्वार हैं। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थीं, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। परमेश्वर ने नूह से कहा, नूह आप देख लो, ये संसार को मैं नष्ट करने जा रहा हूं, नाश करने जा रहा हूं, पानी से, जल प्रलय से। इसलिए परमेश्वर ने उनके एक चेतावनी देकर तुम्हारे घराने क्या करना है, एक कश्ती
कश्ती मतलब ये जहाज बनाकर उसमें प्रवेश करना है। उन्होंने विश्वास से परमेश्वर की बातों को मानकर उन्होंने जहाज बनाया। जहाज बनाने के समय जल प्रलय को देखा नहीं, कोई चिन्ह भी नहीं था, गर्मी का समय था। ऐसे समय पर बहुत बड़ा कहना जहाज बनाना आसान नहीं है। लोग उनको पागल कहते थे, दादा बहुत खराब कहते थे, वो मेंटल पर्सन कहते थे और उनका दिमाग खराब हो गया कहते थे। लेकिन उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास कर और बनाने के वजह से, और वो एक कश्ती, वो एक जहाज पर, वो उनके परिवार वो जहाज के द्वार के अंदर प्रवेश किए थे। वो जहाज के द्वार कौन है? प्रभु यीशु है। ये कौन सा है कि सारे परिवार बच जाने का, उद्धार पाने का एक द्वार। ना सिर्फ आप उद्धार पाएंगे अपने जीवन में, और ना सिर्फ आप उद्धार पा सकते हैं अपने जीवन में, आपके परिवार पूरा अब उद्धार पा सकता है। परमेश्वर ने आज भी लोगों के बीच में जल प्रलय के समय ऐसे वार्निंग, ये सब पाप के लोग, पापी लोग के बीच में, पाप के संसार में परमेश्वर ने एक जहाज बना कर रखा है। वो जहाज के द्वार प्रभु यीशु है। आपके परिवार, मेरे परिवार को परमेश्वर बचाने के लिए प्रभु यीशु का एक सबसे बड़ी जहाज बना कर रखा है। उसी द्वार के अंदर हमको, यीशु मसीह के द्वार के अंदर प्रवेश करना जरूरी है। अब यहोशू कहता है 24वां अध्याय, यहोशू 24वां अध्याय 15वां वचन में वो कह रहा है कि मैं मेरे घराने परमेश्वर की सेवा करेंगे, कह रहा है। उसके एक चुनौती का एक बात है, कह रहा कि अब ये इब्रानी के सन 11वां अध्याय 7वां वचन में देखा था। अब वही उत्पत्ति की किताब में 7वां अध्याय 7वां वचन में भी देख सकते हैं। और उसके बाद और उत्पत्ति किताब 7:16 में भी आप पढ़कर देखिएगा। परमेश्वर ने नूह को बचाने के लिए, उनके परिवार को बचाने के लिए एक जहाज बनाने के लिए कहा था, उन्होंने किया था। यहोशू तो क्या कह रहा है, इस वचन को हम पढ़ेंगे। यहोशू की किताब 24वां अध्याय 15वां वचन। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। मैं अपने घराने समेत मैं प्रभु के सेवा करूंगा। मतलब कह रहा है कि मैं ना सिर्फ करूंगा, मेरे परिवार के साथ मिलकर हम प्रभु की सेवा करेंगे। आप किसकी सेवा करना चाहते हो? प्रभु चाहते हैं कि आपके परिवार बच जाएं। केवल आप अकेले रहकर आपका परिवार अगर नहीं बचेगे तो, प्रभु को नहीं जानेंगे तो कितनी बड़ी बात है। एक परिवार में एक स्वर्ग राज्य में जा रहे हैं, बाकी लोग नरक में जा रहे हैं। उसके लिए आपकी गवाही की जरूरत है। जो प्रभु यीशु ग्रहण किया है वो आपके गवाही के द्वारा ही क्या है, वो यीशु को वो लोग जान पाएंगे। तब आप अपने घराने के समय आप क्या करें, प्रभु के लिए सेवा भी कर सकते हैं। प्रवृत्ति के काम 16वां अध्याय 31वां वचन में लिखा है कि और इसको भी आप देखेंगे 16:31 प्रवृत्ति के काम। उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तुम और तेरा घराने क्या उद्धार पाएंगे। यीशु मसीह का जहाज आज भी खुला हुआ है, दरवाजा। ये संसार विनाश में पहुंच गया है, नाश होने वाले हैं। और नाश होने से पहले परमेश्वर यीशु के जहाज के अंदर जितने लोगों को प्रभु यीशु को, जितने लोगों ने ग्रहण किया, यीशु के लिए जिए, उसको ले जाकर सब अंदर बंद कर देंगे। बंद कर यीशु के जहाज के दरवाजा खुद यीशु बंद कराएंगे। उसके बाद
और आग और गंधक से संसार को नाश करेंगे। लेकिन आप, आपके परिवार प्रभु यीशु के जगत के अंदर रहकर बच जाएंगे। हालेलुया। इसलिए आप तैयार हो जाएं। अब तीसरा द्वार मैं बताना चाहता हूं। तीसरी द्वार कौन सा है? आपको ये पढ़िए, दिस इज प्रेरित के काम 16 अध्याय 26वां वचन पढ़िए। तीसरा कौन सा है? इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। ओके, 5वां अध्याय 19वां वचन पढ़िए उसके साथ। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा। अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। 12वां अध्याय, प्रेरित के काम 12वां अध्याय 7 से 11 में भी उसको लिखा गया। ठीक है, मैं इसमें क्या लिखा मैं बताऊंगा। पौलुस ने, शीला ने प्रभु के वचन को प्रचार करने के वजह से लोग उनको पकड़कर मारकर बंदी गृह में डाल दिया, जेल में। वैसे ही पतरस के अंदर भी, पतरस को भी पकड़कर जेल में डाल दिया था। परमेश्वर के लोगों को भी पकड़कर अंदर जेल में डाल दिया है। लेकिन आप पौलुस के बारे में देखेंगे, लेकिन उन्होंने और वो जहां पर रहते हुए निराश नहीं हुए थे। वो निराश नहीं हुए थे और वो जहां पर रहकर बहुत आनंदित होकर, जेल के अंदर भी आनंदित होकर वो परमेश्वर की आराधना करने लगेंगे। उनके हाथों को बांध कर रखा हुआ था और उसके पैरों को भी बांध कर रखा हुआ था। लेकिन और उन लोग ने जितनी घायल हुए हैं और जब ब्लड वूजिंग और सब खून बह रहा है, उसके बारे में दर्द को उन्होंने देखा नहीं, उन्होंने महसूस नहीं किया। महसूस नहीं करते हुए उन लोग दोनों मिलकर एक मन होकर वो जगह पर आधी रात में क्या है कि स्तुति कर रहे हैं। कोई भी आधी रात में स्तुति किया आप लोग ने कभी? आधी रात में उठकर गीत गा रहे हैं, आधी रात में सोने के समय है, आधी रात में कोई भी आंख तक खोल नहीं पाता है, लेकिन आधी रात में बंदी गृह में, जेल के अंदर है, एक आवाज सुनाई दे रहा है और वो आवाज सारे जेलर को सुनाई दिया। सारे लोग नींद खुल गए थे, सारे लोग सब लोगों ने देखा और ये गीत गा रहे, उन लोग भी ना उसमें आनंदित होकर वो भी नाच गाना कर शुरू कर दिया है। जेल में आधी रात में आराधना, परमेश्वर इस सुंदर आराधना के देखकर चुप रह पाएंगे? स्वर्गदूत आ गया है। उस आराधना ने, उस गीत में इतना सामर्थ था और बंदी गृह क्या है, उसके नींव हिल गया था। ये एकदम डमाडम साउंड आया, ढूम, उसे देखे और बंदी गृह का दरवाजा, जेल, सारे काला आयरन रॉड्स वगैरह सब दरवाजा खुल गया ऑटोमेटिकली। जेलर के पास चाबी था, लेकिन परमेश्वर के दरवाजा खोलने के लिए चाबी की जरूरत नहीं है, चाबी के निकालने की जरूरत नहीं है। अपने सामर्थ आराधना स्तुति काफी है। यही आराधना स्तुति यरीहो की दीवार के सामने लोग करते थे, बाजा बजाकर 7 दिन चक्कर आते थे, 7वां दिन 7 बार चक्कर आते थे, चक्कर लगाते थे। जब चक्कर लगाया उसके बाद एकदम सब घिर पड़े और सब एकदम वो दीवार टूट गया और उनके स्तुति के सामर्थ्य से परमेश्वर का स्तुति के इनको स्तुतियों के देखकर परमेश्वर के सामर्थ्य उतर आया और यरीहो दीवार को गिरा दिया तोड़कर। स्तुतियों के द्वारा यरीहो की दीवार टूट सकता है। ये तो बंदी गृह तो और कुछ भी नहीं है, बंदी गृह भी टूट गया उसके सारे चीजें। और कारण प्रार्थना, स्तुति, आराधना। क्या कौन सा है? दूसरी द्वार, तीसरी द्वार है ना, बंदी गृह के द्वार है। क्या आपके जीवन में बीमारी के वजह से और कष्टों की वजह से और कई सालों से बीमार की हालत और उधार लेकर आप दे नहीं पा रहे और कई अनेक कष्टों के द्वारा, आंसू के द्वारा,
क्या आप बिल्कुल ही उस बंदी गृह के अंदर कष्ट, परेशानियां, बीमारी और ऐसे क्लेश के एक बंदी गृह के अंदर आप पड़ेंगे? हो सकता है शैतान ने आपको बंद कर रख दिया हो, लेकिन आज परमेश्वर के वचन आपके सामने आ रहा है। यह वचन आपको जो बंदी गृह के द्वार आज खुलने वाला है। प्रभु कह रहा है कि इस बंदी गृह के द्वार को मैं खोलूंगा, तुम्हारी बीमारी से तुमको छुटकारा दूंगा, तुम्हारे सारे जितने कर्जा लिया गया उसमें से तुम्हें छुटकारा दूंगा, तुम्हारे सारे क्लेश से मैंने छुटकारा दूंगा, तुम्हारे आंसू से मैं छुटकारा दूंगा, तुम्हारे सारे परेशानी से, भय से मैं छुटकारा दूंगा। तुमको बंद कर रखे हुए सारे बंदी गृह के द्वार परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए आप आज आराधना करना शुरू करो, स्तुति करना शुरू करो और प्रार्थना करना शुरू करो। परमेश्वर के सामने तुम खड़े होकर प्रभु मुझे बचाइए कहकर प्रभु के सामने तुम और उनको जय जयकार करते हुए परमेश्वर की आप आराधना करते हुए चलो, और सारे तुम्हारे जीवन में सारे आश्चर्य कर्म को आज ही देखोगे, आज ही आश्चर्य कर्म को देखेंगे। आपके जीवन के सारे बंधन खुल जाएंगे। उन लोग को बंद करेंगे में बंधा हुआ केवल ना सिर्फ ना ये उनके ना वो जेल खुल गया है, बंदी गृह खुल गया नहीं, उनके जो बांध कर रखा हुआ चेन ऑटोमेटिकली टूट गया है। आपको बांध कर रखने वाले अंधकार की शक्तियों को सारे बंधन आज ही टूट जाएगा, और आपके बांध कर रखने वाले पैरों को चलने के लिए रोकने वाले, आपको चलने के रोकने वाले सारे अंधकार की शक्तियों को और चैनों को यीशु के नाम में आज भी परमेश्वर तोड़ देगा। आप आज ही आजाद होकर चलेंगे। बंदी गृह के द्वार में कब तक रह रहे हैं? आज ही छुटकारे के दिन है, आज ये आशीष के दिन है, आज ही परमेश्वर के महिमा के दिन है। प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा, प्रभु आपको कभी नहीं भूलेगा। विश्वास करें, विश्वास करें। मैं ये तीनों को बताकर मैं अभी जो बंद करने जा रहा हूं, उद्धार के द्वार, पूरे परिवार के बचाने के लिए जहाज के द्वार, आप कुछ सारे कष्टों से, वेदना से, बीमारी से, क्लेश से छुड़ाने वाले, छुटका देने वाले और बंदी गृह के द्वार प्रभु यीशु आपके लिए खोल रखा है। आज विश्वास करें, प्रभु मेरे उद्धार के लिए आपने द्वार खोल रखा है, मेरे परिवार के उद्धार के लिए और द्वार खोल रखा है, मेरे जीवन की आजादी के लिए, कष्टों से छुटकारा पाने के लिए आपने मैं द्वार खोल रखा है। विश्वास के द्वारा मैं आपके पास आकर उसको स्वीकार करता हूं। कहे प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं, मेरे भाई बहन, मेरे माँ बाप यीशु आपसे प्रेम करते हैं, मेरे जवान बेटे बेटियां, आज ये उद्धार के दिन आप आ जाइए, प्रभु यीशु को ग्रहण करिए और समय को आपने ना डाले ना नहीं डालिए, कारण आज के दिन, आज जो है कल आएगा मालूम नहीं है, कल के दिन कभी आप देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, कोई नहीं जानता है। प्रभु ये आज आपको कह रहे हैं कि मेरे पास आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए एक द्वार खोल रखा हूं। ये द्वार उद्धार के द्वार, तुम्हारे परिवार के लिए जहाज के द्वार, तुम्हें छुड़ाने के लिए और बंदी गृह के द्वार खोल रखा है। प्रभु ने पूरा तोड़ दिया, प्रभु खोल दिया है। आपको केवल प्रवेश करना है उद्धार के जहाज के अंदर। आपको इस बंदी गृह के द्वार से बाहर आना, केवल अंदर नहीं रहना है। प्रभु देखना नहीं चाहते कि आप बिल्कुल हमेशा बंधन में बने रहें। आज उद्धार का दिन है, आइए अपने जीवन को यीशु के हाथ में समर्पित करेंगे। मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ, किस जगह पर तुम्हारे जीवन बैठे हो, कौन से पाप में तुम बैठे हो, कौन से पाप में तुम ले जी रहे हो, मैं तुम्हें जानता हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे छुड़ाने वाले प्रभु हूँ। ये बहुत से दबे हुए लोग, परिश्रम करने वाले लोग, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें विश्राम दूंगा। क्यों अशांति से बैठे हो,
क्यों कष्टों से बैठे हो? यीशु आपको बुला रहा है, यीशु आपको बुला रहा है। आइए अपने आंखें बंद करें, अपने जीवन को आज प्रभु के सामने समर्पित करें। प्रभु, आप मेरा परमेश्वर हैं, आपके सामने अपने जीवन को, आपके सामने अपने जीवन को मैं समर्पित करता हूं। आप मेरे जीवन को अपने हाथों में लीजिए, मुझे बचाइए। मेरे जीवन का मालिक आप ही हैं। मैंने अपनी मर्जी के अनुसार चलता गया, मैं चलता फिरता रहा, लेकिन आज यीशु आपके उद्धार के द्वार के अंदर प्रवेश करना चाहता हूं। प्रभु, मेरे परिवार तितर पितर हो गया है, आपको नहीं जानते। आज परिवार के समेत मेरे परिवार को बचाइए, उस उद्धार के द्वार के अंदर, जहाज के अंदर प्रवेश करने के लिए मदद कीजिए। हम बंधन में रहते हैं, मुझे छुटकारे के द्वार, उस बंदी के द्वार आपने खोल रखा है, उसमें से बाहर निकल आने के लिए अनुग्रह कर बचाइए। प्रभु, मगान प्रभु, आपके हाथों में आपके बच्चों को सौंप देंगे। आपके बच्चों से आप बातें करें, अनुग्रह कर, आपके नाम की महिमा हो। धन्यवाद हमारे प्रभु जी, इस वचन से द्वारा लोगों से बातें करें, यीशु मसीह का नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग सब अपने आशीष के वचन के लिए आखिर हमें आंखें बंद रखें। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा होती रहे, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आप भी प्रार्थना करिए। हम सब प्रार्थना करने के लिए अनेक विषय हैं। कई लोग हमें कलीसिया में बीमार हैं, कई लोग कष्टों में हैं, कई लोग आंसू में। प्रतिदिन 10 से 11 बजे तक आप अपने समय मिलेगा तो आप उसमें आकर बैठकर प्रार्थना कीजिएगा। कई घरों पे करते हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ। आप प्रभु से कहें, आपके नाम की स्तुति हो प्रभु जी, आपने मेरे लिए द्वार खोल रखा है, धन्यवाद। मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। आप प्रभु आपको आशीष दें, आपके परिवार को आशीष दें, आपको प्रभु शांति दें और सारी जरूरतों को पूरा करें। आप, आपके परिवार, आपके बच्चे, सब लोग और कुशल से रहेंगे। धन्यवाद, यीशु के नाम में, आमीन।